नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। शिक्षक बहाली को लेकर लगातार जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है राज्य में, यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इस चिंता में परेशान हैं कि अब पहले जो स्थिति बनी थी उसमें तो परेशानी हो ही रही थी नियमावली में, लेकिन अब सरकार ये घोषणा करती है कि अन्य राज्यों के जो निवासी हैं उनके लिए भी ये दरवाज़ा खुल चुका है। अब इससे परेशानी जो है यहाँ के अभ्यर्थियों की और बढ़ गई है। दरअसल हम जदयू में हैं और जदयू में हमारे साथ डॉक्टर सुनील सर हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि जब आप दरवाज़ा खोल दिए हैं तो यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए क्या अलग व्यवस्था की है, क्योंकि उनकी परेशानी लगातार बढ़ते जा रही है। देखिए, भ्रामक चीज़ों को फैलाया जा रहा है कि ये अभ्यर्थियों के हित में नहीं है और बिहार के हित में नहीं है। ये फैसला पूरी तरह बिहार के हित में है, अभ्यर्थियों के हित में है। मैं इसलिए बताता हूँ कि देखिए, इन नियमावली पर और ये भर्ती के प्रक्रिया पर कोर्ट में करीब 6 केस लंबित हैं जो डायरेक्ट हैं और कुछ अन्य केस भी हैं इसी नेचर के। तो ये लंबित केसेस के रहने से ये नियुक्ति प्रक्रिया लंबी होगी और अभ्यर्थियों को लाभ नहीं होगा, बेरोजगारी दूर नहीं होगी, रोजगार नहीं मिलेंगे। तो ये सब जो कोर्ट की प्रक्रिया है ये बाधक न बने नियुक्ति में, इसके लिए ये जो नीति है अन्य राज्य के बाहर के लोगों को इसमें लगाया गया है ताकि ये कोर्ट के पेचीदगियां में न फंसे और नियुक्तियां जल्दी हों। इसके साथ ही मैं बता दूं कि पिछले बार भी जब पंचायत के द्वारा नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी तो करीब 1.68 लाख नियुक्ति हुई थी, जिसमें मात्र केवल 4,000 लोग बिहार के बाहर के थे। कहने का तात्पर्य है कि बिहार के बाहर के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं आते हैं, वो करीब 2% से भी कम हुए। तो इससे करीब कमोबेश इस बार भी वही होगा। इसलिए यहाँ के बिहार के अभ्यर्थियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि अन्य राज्यों में ये जो राज्य की जो डोमिसाइल नीति है वो किसी अन्य राज्य में नहीं है। और कुछ राज्य ने ये कोशिश भी की थी, राजस्थान झारखंड टाइप का, तो उनको कोर्ट के न्यायालय के द्वारा उनकी डोमिसाइल नीति ख़त्म कर दी गई थी और अब कहीं नहीं है। देखिए, बिहार में मानव संसाधन हमारी पूंजी है। हम बिहार के बाहर राज्यों में नौकरी करते हैं और वहाँ बड़े ठीक ठाक से अपनी इज्जत प्रतिष्ठा से रहते हैं। तो अगर डोमिसाइल नीति सब लोग लगा देंगे तो हमें लगता है कि बिहारियों के हित में नहीं होगा। और जितना फ़ायदा, जितने हमारे लोग बाहर रहते हैं उतना बाहर के लोग यहाँ नहीं आते हैं। तो ये भी फैसला बिहारियों के हित में है। और फंडामेंटल राइट जो है, जो आर्टिकल 16 है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बातें कहता है। तो अपॉर्चुनिटी में समानता का अधिकार, तो वो भी अगर हम यहाँ केवल राज्य के लोगों के लिए अगर लिमिट कर देंगे, सीमित कर देंगे, तो ये उस आर्टिकल का वो आर्टिकल फंडामेंटल राइट की भी अवहेलना होगी और समानता का अधिकार के कहीं भी सिद्धांतों के विपरीत होगा। लेकिन एक बात जो है, जो अभ्यर्थी लगातार ये सवाल कर रहे हैं वर्तमान सरकार से कि पहले तो आप नीति जो है, नियमावली जो बनाए हैं उसमें ही बहुत दोष है। इसके लिए महागठबंधन में ही जो सहयोग कर रही पार्टी है, माले के कई विधायक जो हैं सदन में सवाल खड़े कर चुके हैं, सवाल उठाए भी हैं। उसके बाद इस तरह का जो रेगुलेशन लाना शिक्षा मंत्री के द्वारा कि अब जो है बाहर के लोग भी यहाँ पर आकर के अप्लाई कर सकते हैं। छात्र अभ्यर्थी जो हैं या अगर छात्र नेता कहें तो वो अपने अपने ढंग से ये हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि झारखंड में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, उत्तर प्रदेश में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर होता है किसी परीक्षा में, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अगर होता भी है तो वहाँ हमें कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, हमें जनरल में रखा जाता है। तो क्या बिहार में भी इस बनिस्बत कोई कार्रवाई हो रही है, किसी तरह का इसमें नियम में तब्दीलियां हुई है? देखिए, अन्य राज्यों में जिस राज्यों ने डोमिसाइल नीति लागू की उसका वो कोर्ट में केस गया और कोर्ट के द्वारा डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर दिया गया। किसी अन्य राज्यों में भी केवल भारत के नागरिक एलिजिबल हैं, जो बिहार में हम लोगों ने नियमावली करके किया। देखिए, नैरेटिव क्रिएट होता है, लोगों के मन में भ्रम पैदा किया जाता है। देखिए, आपके स्ट्रीम चैनल के माध्यम से हम शिक्षक अभ्यर्थियों और जनता को बताना चाहते हैं कि सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। शिक्षा सरकार का फोकस एरिया है और सरकार उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है।
तो इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण उसके अंग है। तो हमारा शिक्षकों की नियुक्ति होगा, इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, ये सरकार की मंशा है। और कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए तरह तरह की बातें की जाती हैं, तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि पूरे मैटर के डिटेल में जाएं और सरकार की नीति पर, हमारे नेता नीति और नियत पर विश्वास करके वो करें। और ये भी उनके भलाई के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि कोर्ट के पेचीदगियाँ में अगर चीज़ें फंस जाएं और विलंबित हो जाए, उससे अच्छा है कि ऐसा कोई हम समान नियमावली करें ताकि जल्दी नियुक्ति हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों और हमारे राज्य का शिक्षा का स्तर का उत्थान हो। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ जदयू से डॉक्टर सुनील बात कर रहे थे और स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि क्या कुछ सच्चाई है इस नियुक्ति के पीछे। दरअसल बाहर के जो निवासी हैं या अन्य राज्यों के रहने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके एप्लीकेशन को लेकर, उनके आवेदन को लेकर काफ़ी बातचीत आगे बढ़ गई है। और जो छात्र अभ्यर्थी हैं यहाँ के, खास करके बिहार के छात्र नेता भी हैं, वो इस पर काफ़ी प्रश्न उठा रहे हैं, लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं। वैसे में अब इन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है वो निश्चित तौर पर उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब उन्हें ये संतुष्टि मिलेगी कि क्या कुछ सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। चलिए, हम और भी खबरों को लेकर हाजिर हो रहे हैं, तब तक इंतज़ार करें। बहुत शुक्रिया आपका।